हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि चाइना किस तरह से अपने यूज़र्स का इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल कर सकता है। यानी कि चाइना के अंदर जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं हैं, जैसे फेसबुक या यूट्यूब। लेकिन ये होता कैसे है टेक्निकली, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझने के लिए इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि इन दुनिया में इंटरनेट काम किस तरह से करता है। इंटरनेट के लिए हमारे पास अंडर सी केबल्स होती हैं जो कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक जाती हैं, और हर मुल्क का अपना आईएसपी होता है जो इन केबल्स को कनेक्ट करता है। अब ये जो आईएसपी है ये आगे मुल्क में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उन सबको कनेक्शन देता है, और फिर ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स अपने कनेक्शंस को अपने यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो आईएसपीज हैं, अगर कोई इनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, यानी कि कोई इनके ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा क्या डेटा मुल्क से बाहर जाएगा और क्या डेटा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। या तो आप आईएसपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते और इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका एक वर्क अराउंड होता है जिसको हम वीपीएन्स बोलते हैं। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। बेसिकली आप एक ऐसे नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं जो आपका आईएसपी अलाउ करता है, और फिर उसके बाद आप वो वेबसाइट खोलते हैं। तो अब जो आपकी वेबसाइट है वो उस नेटवर्क के थ्रू खुलती है, यानी कि आपके आईएसपी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं जाती, आप इस वीपीएन के थ्रू आप उस वेबसाइट को खोल रहे होते हैं। आपकी रिक्वेस्ट इस वीपीएन के पास जाती है, और वीपीएन जो है आगे उस वेबसाइट को एक्सेस करके डेटा मंगवा के क्लाइंट को वापस दे देता है। लेकिन इससे थोड़ा लेकिन ये एक वर्क अराउंड है रेस्ट्रिक्शन का जो आईएसपी के ऊपर लगती हैं। इससे अगला स्टेप जो चाइना करता है वो है डीप पैकेट इंस्पेक्शन, जिसको आमतौर पर डीपीआई बोला जाता है। डीपीआई के अंदर क्या होता है कि डीपीआई समझने के लिए मैं पहले आपको ये समझाना चाहूँगा कि पैकेट्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, तो आपका एक HTTP का पैकेट होता है जिसके अंदर डेटा पैक होता है, और वो पैकेट जो है वो आईएसपी के थ्रू होता हुआ एंड सर्वर तक जाता है। अब अगर आप इस पैकेट को इस तरह से इंस्पेक्ट कर सकें, यानी कि इस पैकेट के अंदर देख सकें कि क्या डेटा इस पैकेट के अंदर है, तो आप पैकेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं और पैकेट्स को अलाउ कर सकते हैं। चाइना ये काम करता है। चाइना बेसिकली डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है, यानी कि उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स हैं जो हर आने जाने वाले पैकेट को जो उनके मुल्क से आ रहा है या बाहर जा रहा है, उस पैकेट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पैकेट के अंदर एक्चुअली डेटा क्या है। तो अगर आप वीपीएन लगा भी लें तो तब भी आपके पैकेट्स तो नहीं चेंज होंगे। अगर आप यूट्यूब से डेटा मंगवा रहे हैं तो आपका पैकेट तो यूट्यूब के लिए ही होगा। तो आप का जो डीपीआई सिस्टम है वो इसको पैकेट को डिटेक्ट कर सकता है और पैकेट को ब्लॉक कर सकता है। बेसिकली अगर आपका आईएसपी के ऊपर डीप पैकेट इंस्पेक्शन लगी हुई है तो देयर इज़ नो वे कि आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें जो कि आपकी आईएसपी अलाउ नहीं करती, और चाइना एक्चुअली ये काम करता है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी लाने की बात की जा रही थी। पहले होता ये था कि जो आपका न्यूज़ मीडिया है वो लोगों का पब्लिक ओपिनियन है गवर्नमेंट के बारे में वो कंट्रोल किया करता था। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करता है पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। तो मोटिव ये था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो लोगों का ओपिनियन है गवर्नमेंट के बारे में उसको चेंज कर सके या उसको ख़राब होने से रोका जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।